हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नर्ड। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। आपने इतनी बड़ी कहानी किसी को सुनाई, आपने किसी को इतनी बड़ी कहानी सुनाई, ठीक है, कि यार इसे ना ऊंचाई से डर लगता है, इसे ना ऊंचाई से डर लगता है, अरे इसे पानी से डर लगता है। पूरी सेंटेंस बोल दिया आपने, इसे पानी से डर लगता है, इसे ऊंचाई से डर लगता है। इसकी जगह एक शब्द बोल दो तो उसे कहते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? इतनी बड़ी कहानी से बेटर है, इतने बड़े वाक्य से बेटर है कि एक शब्द को लिख दो, उसे हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी सेक्शन एंड नॉलेज टेस्ट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखें कि किस तरह केवल एक शब्द एक पूरा वाक्य की जगह ले सकता है। मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक शब्द पूरे वाक्य की जगह लेने वाला, एक शब्द जो पूरे वाक्य की जगह लेने वाला होता है उसे अंग्रेजी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेट्स सी हाउ अ वर्ड कैन रिप्लेस द होल सेंटेंस। लेट्स सी हाउ रिप्लेस द होल सेंटेंस मतलब कि एक शब्द, अ वर्ड, एक वर्ड कैसे रिप्लेस कर सकता है, बदल सकता है पूरे वाक्य को। ठीक है, तो एक बार अकबर को पूछा गया कि आप कौन हैं। क्या हुआ? एक कहानी है, उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्पोकन इंग्लिश में हम क्यों कर रहे हैं। एक बार की कहानी है ये अकबर की। तो एक बार अकबर को पूछा गया कि आप कौन हैं। तो अकबर ने जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया। ठीक है, तो क्या हुआ? सुनो मेरी बात। यहां पर बोला गया अकबर के साथ, अकबर से किसी ने पूछा गया कि अकबर आप कौन हैं, आप कौन हैं। तो अकबर ने जवाब दिया कि मैं वो इंसान हूं जिसे कभी कोई हरा नहीं पाया। आई एम द वन हु हैज नेवर बीन डिफीटेड। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे कोई हरा नहीं पाया। हरा नहीं पाया मतलब हैज नेवर बीन डिफीटेड। तो बीरबल ने अकबर को कहा, क्या कहा? महाराज आप इतना लंबा वाक्य से अच्छा एक सिर्फ एक शब्द कह दिया कीजिए। क्या मतलब? अब जब उसने बोला कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे कभी कोई हरा नहीं पाया, तो अकबर को का ये जवाब सुनकर बीरबल यहां खड़ा था। बीरबल ने कहा, महाराज इतना बड़ा वाक्य बोलने से अच्छा है एक शब्द बोल दो, अजय हूं मैं। क्या हूं? अजय हूं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनविंसिबल। क्या? इनविंसिबल हूं। क्योंकि अजय का अर्थ है जिसे आप तक कोई हरा नहीं पाया, जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया। बिकॉज इनविजिबल इज द वन हु हैज नेवर बीन बीटन और डिफीटेड। अब मैं पूरी कहानी को बताती हूं। अकबर कोई महाराज आया है, मतलब कि महाराज अकबर पे आया, अकबर तुम कौन हो? अकबर तुम कौन हो? अकबर ने कहा, मैं वो व्यक्ति हूं जिसे कभी कोई हरा नहीं पाया। तो बीरबल यहां खड़ा था। बीरबल ने कहा, महाराज आप इतना लंबा वाक्य क्यों बोल रहे हैं? केवल और केवल अजय बोल दीजिए, अर्थात केवल और केवल इनविजिबल बोल दीजिए, क्योंकि इनविजिबल का मतलब होता है जिसे आज तक किसी ने मारा ना हो या जिसे कोई आज तक हरा नहीं पाया। तो महान अकबर जी बोले, वाह बीरबल तुमने तो कमाल ही कर दी। क्या बोला? महान अकबर को बीरबल का यह सुझाव शानदार लगा, मतलब कि महान लगा। महान अकबर कहते, वाह बीरबल तूने तो मौज कर दी, कमाल कर दी। और उन्होंने कहा, ग्रेट अकबर लव्ड दिस ब्रिलियंट डिवाइस। तो ये है एक कहानी जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्पोकन इंग्लिश में कितना काम आने वाला है। इतना बड़ा वाक्य बोलना और उसमें भी अटकना, इससे बेहतर है एक शब्द बोलो और वाक्य को समाप्त करो, है ना। तो चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो एक शब्द होता है फोबिया। ठीक है, फोबिया जिसका मतलब होता है भय। अब उस फोबिया शब्द से बहुत अन्य शब्द बने हैं, अलग अलग
डर पे बेस, ठीक है। आखिरी में उस शब्द में आएगा फोबिया। क्या आएगा? फोबिया। अब देखिए, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर। अगर कोई कहता है ना मुझे ऊंचाई से डर लगता है, यार आई एम सो मच अफ्रेड ऑफ हाइट्स, तो आप कहोगे अच्छा आपको एक्रोफोबिया है, सो यू कैन जस्ट से ना एक्रोफोबिया। मैंने आपको कहा बेटा चलो चलो पहाड़ पे चलते हैं, सॉरी मैम आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स, आपने ये बोला। खांसी भी आ रही है क्योंकि आप बहुत चढ़ रहे हो पहाड़ पे। ओके, मुझे सच में आ रही है, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि मैं पहाड़ पे चढ़ रही हूँ। तो आपने कहा फियर ऑफ हाइट, ठीक है। तो मैंने कहा चलो पहाड़ पे, आपने कहा नो। आपने कहा वाई? मैंने कहा चलो चलो चलो, आपने कहा नो। मैंने कहा वाई, क्यों नहीं चलना? मैम एक्रोफोबिया, मैम एक्रोफोबिया। मैंने कहा अच्छा यू हैव फियर ऑफ हाइट, ओके दैट इज व्हाई यू आर नॉट गोइंग अप, इट्स ओके, टेक केयर, यहीं पे रुके। मैं आई ऊपर पहाड़ चढ़ के, बट आई एम ऑल्सो हैविंग एक्रोफोबिया बिकॉज आई ऑल्सो डोंट लाइक हाइट्स, मुझे भी नहीं पसंद हाइट्स, ठीक है। तो फियर ऑफ हाइट को क्या कहेंगे? एक्रोफोबिया। तो आप यहाँ पर अगर क्वेश्चन भी पूछते हैं, अरे आज राम क्यों नहीं आया, हम तो ट्रैकिंग पे हो जा रहे थे पहाड़ चढ़ने, अरे राम को एक्रोफोबिया है यार राम को एक्रोफोबिया है, मतलब राम को डर लगता है ऊंचाई से। अच्छा, फियर ऑफ वाटर, किसी को पानी से डर लगता है? मैम ऐसे तो हम नहाएंगे नहीं इतना पानी से डर वाले को हम हाइड्रोफोबिया नहीं बोलते। हाइड्रोफोबिया मतलब आप तैर नहीं सकते हो, स्विम नहीं कर सकते क्योंकि आपको पानी से डर लगता है। कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है, समुद्र तो भाई साहब नहीं, सी में तो मैं जाऊंगी भी नहीं, मुझे लगेगा मैं डूब जाऊंगी, है ना। तो फियर ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। पानी के डर को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस, लार्ज और ओपन प्लेसेस, ये मेरे को बचपन में था, ठीक है। मतलब कि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता था जब मैं रश देखती थी, तो आई थॉट कि अरे मैं गुम हो जाऊंगी एंड ऑल। तो अगोराफोबिया, सॉरी मैंने एग्रो बोल दिया था, अगोराफोबिया, अगोराफोबिया, पब्लिक और प्लेस से डर लगना, ठीक है। पब्लिक प्लेस से डर लगने को हम कहते हैं अगोराफोबिया। फियर ऑफ क्राउड मतलब भीड़ से डर लगना, लोगों से डर लगना, ठीक है। लोगों से डर मतलब फियर ऑफ क्राउड मतलब लोगों की भीड़ से, लोगों की भीड़ से डर लगना, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो लोगों की भीड़ से? डेमोफोबिया। क्या बोलोगे? डेमोफोबिया। बहुत बेसिक चैप्टर है ये, आपको 3 लेक्चर्स में मैं ये प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो पहला लेक्चर है ये, 3 लेक्चर्स में हम ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करेंगे, अन्य शब्द भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? फियर ऑफ क्राउड, डेमोफोबिया, लोगों की भीड़ से डर। फियर ऑफ वुमेन, औरतों से डर लगता है? कई लोगों को लगता है। मैम ऐसा भी है कि नारी शक्ति, अरे नारी तो बहुत ऊंची है, तो नारी से भी डर लगता है, उसे हम बोलते हैं गाइनोफोबिया। महिलाओं के डर को कहते हैं हम गाइनोफोबिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, मेनी पीपल सफर फ्रॉम वेरी सीरियस एक्रोफोबिया। एग्जाम्पल देखिए जो वाक्य में हम लिख कर आए हैं, ठीक है। बहुत लोग जो होते हैं वो पीड़ित हैं बहुत ही गंभीर एक्रोफोबिया से, मतलब कि एक्रोफोबिया मतलब कि उन्हें ऊंचाई के डर है, उस डिजीज से वो बहुत ही ज्यादा पीड़ित है, वो कहीं जा नहीं सकते हैं, उन्हें सिर्फ ग्राउंड पे रहना होता है क्योंकि उन्हें डर लगता है। ये वाला एग्जाम्पल हो गया। सेकंड, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हाइड्रोफोबिया डॉग्स में ओनली बी केप्ट अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। अगर हाइड्रोफोबिया से बचाने के लिए, मतलब कि पानी के डर से बचाने के लिए कुत्तों को कहीं रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कि कई जगहों पे रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है कि अगर पानी के डर को खत्म करना है तो जो डॉग्स है ना, ये इनको सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही उस प्लेस पे रखना होगा। शी हैड अगोराफोबिया एंड नेवर वांटेड टू गो आउट ऑफ द हाउस। मतलब कि अगोराफोबिया मतलब उसको अगोराफोबिया, शी हैज अगोराफोबिया मतलब कि फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस, तो तभी वो घर से बाहर नहीं निकलती है। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, ठीक है। फोर्थ, द बेस्ट वे टू हैंडल समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम अ डेमोफोबिक
अटैक इज टू गेट देम इनटू फैमिलियर सराउंडिंग्स। तो डेमोफेबिक या डेमोफोबिया हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में ये लिख रखा है, अगर कोई पीड़ित है डेमोफोबिया से, डेमोफोबिया का मतलब क्या है, भीड़ भाड़ से, तो उनको एक फैमिलियर सराउंडिंग के साथ रखना चाहिए, मतलब जान पहचान सराउंडिंग की, ताकि वो लोगों की भीड़ से डरे ना। समझे? आगे देखते हैं। गाइनोफोबिया इज एन एबनॉर्मल फियर ऑफ वुमेन। हमने कहा गाइनोफोबिया ये बहुत ही अचंभित सा डर है लोगों में कि उन्हें औरतों से डर लगता है। 6th पे आते हैं, फियर ऑफ बुक। फियर ऑफ बुक मतलब कि जिनको किताबों से डर लगता है। देयर आर सर्टेन पीपल, उन्हें बुक को देखते ही डर लगता है। मुझे प्यार होता है लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता है कई बारी, लेकिन हाँ हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फियर ऑफ बुक, फियर ऑफ बुक का मतलब होता है किताबों से डरना। तो किताबों के डर को कहते हैं हम बिब्लियोफोबिया। तो तोड़ तोड़ के पढ़िए, बिकॉज यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन है, हम वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं, इट कैन वेरी फ्रॉम पीपल टू पीपल, ओके। इट इज नॉट लाइक एक्यूरेसी लेवल इज 100% हियर, ओके। बिब्लियोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, मतलब कि आपको बंद स्थानों से डर लगता है। किसी को लगता है? किसी को डर लगता है? आपको, कई लोगों को लगता है, इवन दो मतलब मेरी फ्रेंड है उन्हें भी लगता है कि वो कहती है जरा सा दरवाजा खोल दो, मुझे बंद जगह से डर लगता है कि मैं घुटन में मर जाऊंगी। तो उसे हम कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो जिसे आपको लगे कि अरे तुम्हें बंद स्थानों से डर लगता है, ओहो यू हैव क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, ओहो तुम्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। फियर ऑफ फॉरेनर्स, जेनोफोबिया, 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 विदेशियों से डर लगता है। मैम हमारे इंडिया में तो विदेशी कोई भी आए उनसे, उनके साथ फोटोग्राफ क्लिक कराई जाती है। अरे 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 अंग्रेज आया, फोटो क्लिक करा लो, अरे फोटो क्लिक करा लो। तो फियर ऑफ फॉरेनर्स, जाइनोफोबिया। क्या है? जाइनोफोबिया, मतलब कि विदेशियों से अगर आपको डर लगता है उसे हम कहते हैं जाइनोफोबिया। फियर ऑफ डेप्थ्स, मतलब कि गहराई से डरना। मुझे लगता है गहरा कोई चीज़ देख लूंगी, अरे मैं गिर जाऊंगी फिर क्या होगा, अरे मैं इसके नीचे गिर जाऊंगी क्या होगा, तो मुझे गड्ढों से बहुत डर लगता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं बाथोफोबिया। बाथोफोबिया। कैसे बोलोगे बेटा? बाथो, फिर उसे बोलोगे फोबिया। क्या बोलोगे? बाथोफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ अगलीनेस, मतलब कि आपको भद्देपन से डर लगता है। अगर आप बदसूरत हो जाते हाय तो आपको क्या लगता है? अरे मैं तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ, अरे यहाँ तो मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया, अरे बेटा मैं कैसी लग रही हूँ। लेकिन हाँ मुझे अगर डर है कि अरे मैं गंदी तो नहीं लग रही, अरे मैं भद्दी तो नहीं लग रही, अरे ये तो नहीं है, तो उस बीमारी को हम कहते हैं कैकोफोबिया। क्या बोलते हैं? कैकोफोबिया। तो एक बार रीड कर लें जो जो अभी तक पढ़ा है हमने। चलिए यहाँ पर कहेंगे फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया, fear of height, acrophobia, fear of water, hydrophobia, fear of water, hydrophobia, fear of crowd, demophobia, fear of crowd, demophobia, fear of public places, agoraphobia, 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 fear of women, gynophobia, 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 औरतों से डरने वाला, ठीक है। फिर हमने कहा किताबों से डरने वाला बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोफोबिया। देखो मेरी भी यहाँ पर ना हो रहा है, तो पहली बारी में आपसे भी बोला जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, बेसिक लेवल है ये। फियर ऑफ बुक, बिब्लोफोबिया, फियर ऑफ बुक, बिब्लोफोबिया, फियर ऑफ बुक, बिब्लोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ फॉरेनर, जाइनोफोबिया, जाइनोफोबिया, फियर ऑफ डेप्थ मतलब गहराई, तो हम बोलते हैं बाथोफोबिया, बाथोफोबिया, फियर ऑफ अगलीनेस, काकोफोबिया, 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 ऐसे बोलो काकोफोबिया, काकोफोबिया, काकोफोबिया। मैम चलो गाना बाद में गाना, पहले हमारे को ये यहाँ पर एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। देयर आर सम हु बिलीव दैट बिब्लोफोबिया मे कॉज्ड बाय लैक ऑफ बुकिश एक्सपीरियंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। कई लोग कहते हैं कि भाई जो बिब्लोफोबिया है वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो बचपन में जो बच्चा होता है ना उन्हें किताबें कम दी जाती है, तो इस वजह से जब वो बड़ा होता है उसे इतनी मोटी मोटी किताबें दी जाती है तो उसमें बिब्लोफोबिया नाम की बीमारी आ जाती है, ठीक है। सेकेंड, इफ यू हैव क्लॉस्ट्रोफोबिया यू वुड प्रोबेबली नॉट वांट टू लिव इन अ टाइनी हाउस। अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब बंद
बंद से डर लगता है, बंद स्थानों से डर लगता है, तो आप छोटे घर में रह ही नहीं सकते हैं। द बॉयज जाइनोफोबिया अरोज व्हेन ही वॉच अ ब्लैक मैन किल्स हिज मदर। तो जाइनोफोबिया का मतलब क्या है? फियर ऑफ फॉरेनर। तो उसने देखा कि एक ब्लैक मैन था, उसने अपनी माँ का मृत्यु कर दी थी, तो जब उसने मृत्यु करी तो उसने ये देखा और उसे जाइनोफोबिया हो गया, उसे बाहर के लोगों से डर लगने लग गया। No, I'm not going into a deep end. I'm going to drown and die. I have bathophobia. Bathophobia का मतलब हमने कहा डेप्थ से, गहराई से डर लगता है। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं जा रहा डीप एंड में, मैं तो बह जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे को बाथोफोबिया है, मैं नहीं जा सकता। ठीक है, अगली न्यूज, आई हैव कैकोफोबिया। अगर मैं आपको कहती हूँ आई हैव कैकोफोबिया, दैट इज वाई आई डू नॉट यूज चीप प्रोडक्ट्स और आई यूज एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, आई हैव काकोफोबिया। जब आपने बोला कि मुझे काकोफोबिया है, मुझे डर है भद्देपन से, तो मैं सस्ते प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करती हूँ, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। एग्जाम्पल है, मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। ठीक है, चलिए 11th, फियर ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का डर, कि सुंदरता जो है मेरी वो मतलब कि जो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही हूँ, कभी मेरी सुंदरता भंग ना हो जाए, तो सुंदरता के डर को बोलते हैं हम कैलोफोबिया। कैलोफोबिया। फियर ऑफ कलर्स, कई लोगों को बहुत ही डार्क कलर से डर लगता है। क्या? कई लोगों को बहुत ही डार्क कलर से डर लगता है। आपको लगता है? मतलब कि बहुत ज़्यादा रंग होते हैं ना, तो वो उनका जो दिमाग होता है ना, वो गलत रिएक्ट कर देता है, अचंभित उन्हें रिएक्ट कर देता है। होता है ऐसा? मेरे हिसाब से होता है, कई बार ही होता है। ठीक है, मुझे जनरली ब्लैक कलर पसंद है। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर में सादगी है ना, ब्लैक एंड वाइट में सादगी है। बट देयर आर सर्टन पीपल जो कलर्स पसंद ही नहीं करते, उन्हें डर लगता है, उन्हें लाल कलर से डर लगता है। कई लोगों को मैंने ये देखा है, लाल कलर से दे नेवर वियर रेड। क्यों? अरे बैल मार जाएगी, अरे ये हो जाएगा, मतलब उस कलर से ही डर लगने वाले को हम कहते हैं क्रोमोफोबिया। ठीक है, क्रोमोफोबिया। क्या बोलोगे? क्रोमोफोबिया। मेरे साथ साथ बोलना है, कैलोफोबिया, क्रोमोफोबिया। फियर ऑफ डॉग्स, किनको डर लगता है? कुत्तों से डर। मैम जब भौंकते हैं ना तब डर लगता है, वरना तो बड़ा प्यार आता है। लेकिन पर्टिकुलरली आप जब कुत्ता देख लो और आपको डर लगे तो आप बोलोगे साइनोफोबिया। अरे तेरे को साइनोफोबिया है? वो कहेगा क्यों? कुत्तों से डर लग रहा है ना तेरे को, तो कुत्ते को डर वाले को ही बोलते हैं साइनोफोबिया। तो कुत्तों के से डर जिनको लगता है उनको हम बोलते हैं साइनोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ फायर, किसको डर लगता है? आग से। पायरोफोबिया, आग से डर वाले को हम कहते हैं पायरोफोबिया। चलो लेट अस गो टू जंगल। आपने कहा चलो चलो लेट अस गो टू फॉरेस्ट। नो आई हैव पायरोफोबिया। आपने कहा नहीं नहीं मुझे आग से डर लगता है, तो आप बोलोगे यू हैव पायरोफोबिया, सो व्हाट, देयर इज नो फायर इन द जंगल। नो, फॉरेस्ट फायर कैन बी ऑटोमेटिक। आपने कहा नहीं नहीं, फॉरेस्ट फायर तो ऑटोमेटिक है, अपने आप ही हो जाती है, जैसे ऑटोमेटिक मशीन चलती है। तो आप बोलोगे नेचुरली, नॉट ऑटोमेटिक। आप यहाँ पर बोलोगे वर्ड नेचुरली। क्या बोलोगे? नेचुरली। प्राकृतिक है कि जब पेड़ टकराते हैं तो आग निकल जाती है, तो इस वजह से आपने देखा है जंगलों में आग लग जाती है। वहाँ पर जाके कोई आग नहीं जलाता, आग लग जाती है। और जहाँ बैम्बू के पेड़ होते हैं ना, वहाँ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, फियर ऑफ ट्रीज, डेंड्रोफोबिया। फियर ऑफ ट्रीज मतलब कि पेड़ों से डर लगता है। मुझे लगता है रात के समय, मतलब कि जब आप बड़े बड़े बरगद के पेड़, बनियन ट्री देखोगे, ठीक है, हेमलॉक ट्री देखोगे, तो यहाँ पर क्या है, आपको जो ट्री होते हैं ना, जो बड़े बड़े होते हैं और जिनमें लटाएं निकल रही होती है, मुझे डर लगता है उनसे। तो डेंड्रोफोबिया, लेकिन रात के समय, दिन के समय नहीं, रात के समय लगता है। ठीक है, तो डेंड्रोफोबिया। तो अब हम जितना हमने पढ़ा है एक बार रिवाइज करते हैं। फियर ऑफ ब्यूटी, कैलोफोबिया। फियर ऑफ ब्यूटी, कैलोफोबिया। फियर ऑफ कलर, क्रोमोफोबिया। फियर ऑफ कलर, क्रोमोफोबिया। फियर ऑफ डॉग, साइनोफोबिया। फियर ऑफ फायर, पायरोफोबिया। फियर ऑफ ट्रीज, डेंड्रोफोबिया। फोबिया मैम कोई नया शब्द बताइए, पहले एग्जाम्पल कर लें। फोबिया वालों के सारे में एग्जाम्पल्स लेकर आएंगे। ठीक है, शी सफर्ड नर्वसली विद फिलोफोबिया विच इज सिमिलर टू गर्ग्स फियर बट मोर मेंटल देन फिजिकल। फिलोफोबिया इट इज अ काइंड ऑफ लाइक दिस ओनली, ब्यूटी का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, क्रोमोफोबिया लुक्स एट सेवरल पीपल एंड रिलेशनशिप्स।
तो जो रंगों कार्ड होता है ना, वो लुक्स एट सेवरल पीपल, बहुत लोगों में दिखता है और रिश्तों में दिखता है, रंग बदलते रिश्ते, है ना। इन मिस्चीफ इट इज रिवील्ड दैट ही हैज साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स। अब एक थोड़ी सी हरकतें कर रहे थे ऊटपटांग, ठीक है, थोड़ी सी मस्ती चल रही थी, तो पता चला इसे तो साइनोफोबिया है, ठीक है। इन हर पास्ट लाइफ, उसके बीते हुए कल में, यूकी बर्न टू डेथ, एक पंडित ने कहा यूकी की ना डेथ हुई थी जब वो मतलब जलते हुए मृत्यु हो गई थी, और इस वजह से उसे पायरोफोबिया है, द फियर ऑफ फायर। तो आप यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जिस एग्जाम्पल दिया है आपको, आप कोई भी एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक शब्द होता है किलिंग। किलिंग मतलब मारना। अब जो लोग जैसे मारते हैं उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम कैसे लगाएंगे, प्लीज ये भी देख लेते हैं। किलिंग ऑफ वंस फादर, पिता की हत्या करने वाले को हम बोलते हैं पैट्रिसाइड। इनके जब किलिंग आएगा तो आप जनरली लास्ट में वर्ड देखोगे साइड, ठीक है, साइड। किलिंग मतलब मारने वाले को, ठीक है, साइड। किलिंग ऑफ वंस मदर, माता की हत्या करने वाले को हम कहते हैं मैट्रिसाइड। क्या कहते हैं? मैट्रिसाइड। देखिए ये जर्नल नॉलेज का पर्पस भी है कि आपको वर्ड्स आ रहे हैं, वोकैबुलरी सेक्शन भी आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। किलिंग ऑफ वंस मदर को हम कहते हैं मैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ वन पेरेंट, अगर आप किसी मतलब कि माता पिता की हत्या करते हो, बहुत घोर पाप है अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो, बट अंग्रेजी में हमें क्या बोला जाता है, हम यहाँ पर बस वो शब्दों को देख रहे हैं, ठीक है। तो मेरा पर्पस ये नहीं है कि आई एम लाइक मैं आपको ये वर्ड से परिचित कराना चाह रही हूँ, जस्ट क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में काम आते हैं, ठीक है। आप स्टोरी भी पढ़ते हो। तो पैरिसाइड, ठीक है। आगे देखिए, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, फ्रैट्रिसाइड, ठीक है। आप कैसे बोलोगे? फ्रैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ वन सिस्टर, अपनी बहन को मारना, सोरोरिसाइड। बोलोगे कैसे? सोरोरिसाइड, फैक्ट्रीसाइड, पैरिसाइड, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, ठीक है। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, ज़ोरोक्साइड। यहाँ पे यू जो है ना वो साइलेंट है, ज़ोरोक्साइड। क्या बोलोगे? ज़ोरीसाइड। किलिंग ऑफ वंस वाइफ को हम क्या बोलते हैं? ज़ोरीसाइड, ठीक है। किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, एक पति को मारना, ठीक है, मैट्रिसाइड, ठीक है। किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड, बच्चे को मारना, उसे हम कहते हैं फिलिसाइड। अपने संतान की हत्या करने वाले को हम बोलते हैं फिलिसाइड। क्या बोलते हैं? फिलिसाइड। ज़ोरीसाइड, मैट्रिसाइड, फिलिसाइड। किलिंग ऑफ इन्फेंट, नवजात की हत्या करने वाले को हम बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। क्या बोलते हैं? इन्फेंटिसाइड। किलिंग ऑफ फोर्टीज, मतलब कि भ्रूण हत्या करने वाले को हम बोलते हैं फोर्टिसाइड। क्या? फोर्टिसाइड। 40 मतलब कि भ्रूण, तो फोर्टिसाइड मतलब कि पेट में ही जब बच्चे को मार जाता है उसे हम बोलते हैं भ्रूण हत्या, तो ये होता है हमारा फोर्टिसाइड, ठीक है। किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर रेस ऑफ पीपल, जेनोसाइड मतलब विशेष जाति के लोगों की हत्या करने का हम कहते हैं जेनोसाइड, ठीक है। किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर रेस ऑफ पीपल, जेनोसाइड। किलिंग ऑफ अ मैन, अगर आप मानव हत्या करते हो तो मर्डरर कहलाते हो ना, तो उसे हम कहते हैं होमिसाइड। क्या बोलते हैं? होमिसाइड। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर हम किसी मानव की हत्या कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं होमिसाइड। क्या कहते हैं? होमिसाइड। किलिंग ऑफ अ डॉग, अगर आप एक कुत्ते की मृत्यु करते हो, हत्या करते हो, तो उसको हम कहते हैं कैनिसाइड। क्या बोलते हैं? कैनिसाइड। किलिंग ऑफ अ स्नेक, अगर आप क्या करते हो, स्नेक की मृत्यु करते हो, तो आप बोलते हो हर्पिटिसाइड। कैसे बोलोगे इसको? यहाँ पर तोड़ना, हर्पिटिसाइड। यहाँ पर र को साइलेंट लगना, हर्पिटिसाइड, पीटिसाइड, ठीक है। हर्पिटिसाइड, मैं आपको यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ बेटा, हर्पिटिसाइड, हर्पिटिसाइड नहीं बोलना, हर्प्रिट नहीं बोलना है, क्या बोलोगे? हर्पिटिसाइड, ठीक है। किलिंग ऑफ अ किंग, अगर आप राजा की हत्या करते हो तो रिगिसाइड होता है। क्या होता है? रिगिसाइड। तो जेनोसाइड, होमिसाइड,
कैनिसाइड, हर्पिटिसाइड, रेजिसाइड, रेजिसाइड। क्लियर? फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रकार, ठीक है। ओके, गवर्नमेंट बाय नन मतलब कि अराजकता, राजकता जहां पर कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, ठीक है, सरकार ही नहीं है। अनार्ची, क्या बोलते हैं? अनार्ची। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर ची है, ची, चीप 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 चीप, आई एम द हैप्पी बर्ड। ये एक पोम है जो बचपन में पढ़ाई जाती है, जब मैं केजी में थी तो आई यूज्ड टू से चीप 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 चीप, आई एम द हैप्पी बर्ड, है ना। तो ये एक पोम है, तो उससे ची ची, ठीक है। तो गवर्नमेंट बाय नन, आर्ची, आर्ची। गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, नोबिलिटी मतलब श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन करने वाली सरकार को हम बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, 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 ठीक है। गवर्नमेंट बाय वन मैन विद एब्सोल्यूट पावर, तानाशाही शासक मतलब कि एक इंसान जो पूरी सरकार है, ठीक है, तानाशाही शासक उसे हम कहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बाय वन मैन विद एब्सोल्यूट पावर मतलब कि ऑटोक्रेसी, क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। अनार्ची, कोई सरकार नहीं। अरिस्टोक्रेसी, राज्य हैं मतलब कि राज्य शासन करने वाले। और अगर एक इंसान सरकार को चला रहा है तो क्या बोलेंगे? ऑटोक्रेसी। क्या बोलेंगे? ऑटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द चीफ मतलब कि ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही मतलब कि आपको रिपोर्ट केवल और केवल एक ही चीफ, एक ही मास्टर को देनी है, ठीक है। यू डोंट हैव टू गिव रिपोर्ट टू एनी अदर पर्सन, यू हैव ओनली वन लीडर एंड यू हैव टू रिपोर्ट टू दैट पर्सन ओनली। हम वहां पर कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, 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 ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, 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 ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड द फॉर पीपल, डेमोक्रेसी। आप जनरली सोशल स्टडीज में पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोकतंत्र मतलब कि सरकार इंसान, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के द्वारा, व्यक्तियों के लिए। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, लोगों से बनी हुई सरकार और लोगों के लिए बनी हुई सरकार को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। रूल बाय ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्तियों का शासन मतलब कि कोई ओल्ड मैन है, जवान कोई नहीं है, तो वह अगर रूल करते हैं तो हम कहते हैं जिरोंटोक्रेसी, 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 ठीक है, जिरोंटोक्रेसी, जिरोंटोक्रेसी। क्या बोलोगे? जिरोंटोक्रेसी, ठीक है। देखो जी रोन, यहां पर टोक्रेसी, जिरोंटोक्रेसी। क्या बोलोगे? जिरोंटोक्रेसी। रूल बाय वन वुमेन और वुमेन, या तो एक व्यक्ति, एक औरत के द्वारा या औरतों के द्वारा सरकार चल रही है, मतलब कि या तो एक औरत चला रही है या तो जितनी भी हैं वो सारी औरतें हैं। वन वुमेन एंड और वुमन, वुमेन बोल रखा है प्लूरल, एक औरत या एक से अधिक औरतें। तो गाइनोक्रेसी महिलाओं के शासन को कहते हैं, गाइनोक्रेसी। क्या बोलोगे? गाइनोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय अ कंट्रोलिंग ग्रुप ऑफ पीपल, कंट्रोलिंग ग्रुप ऑफ पीपल मतलब सामूहिक शासन, मतलब कि गवर्नमेंट बाय कंट्रोलिंग, हिराकी मतलब यू हैव सर्टेन पोजीशन एट दिस। तो यहां पर मैनेजर लेवल वगैरह लेवल सारे होते हैं, हिराकी सिस्टम होता है। रूल बाय दोज इन पावर ड्यू टू देयर इनएबिलिटी, मतलब योग्यता के अनुसार शासन करने वाले, अगर यू टू देयर एबिलिटी, ठीक है। रूल बाय दोज इन पावर
जो रूल कर रहे हैं शक्ति में, ड्यू टू देयर एबिलिटी, बिकॉज वो योग्य हैं वो शासन करने के लिए, तो हम बोलते हैं मेरिटोक्रेसी, मेरिट लेने वाले, मेरिटोक्रेसी, 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 क्या बोलेंगे हम, मेरिटोक्रेसी, ठीक है। रूल बाय दोस इन पावर, शासन करने वाले जो शक्ति में हैं क्योंकि वो योग्य हैं उस शक्ति को यूज करने वाले, ठीक है। तो गवर्नमेंट बाय अ क्राउड ऑफ पीपल, मोबोक्रेसी, भीड़ तंत्र, मतलब कि बहुत लोग हैं उन्होंने शासन को कर रखा है, तो अंग्रेजी में हम उसे बोलते हैं मोबोक्रेसी। क्या बोलते हैं, मोबोक्रेसी, क्या बोलेंगे, मोबोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय अ किंग, अगर कोई सरकार बनी है राजा के द्वारा उसे हम बोलते हैं मोनार्की, क्या बोलते हैं, मोनार्की, ठीक है, मोनार्ची, ची बोल देंगे, मोनार्ची, ये मोनार्की, मोनार्ची, ठीक है, मोनार्ची। रूल बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति का शासन हो, मोनार्की, ठीक है। देखो मोनार्क, मोनोक्रेसी, सॉरी मोनोक्रेसी, देखिए यहां पर ना मोनोक्रेसी, मोनार्की, यहां पर CHY को हम की बोलते हैं जनरली, मोनार्ची नहीं बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम पहले में तो ची बोला था, अब मैं की क्यों बोला है, प्रोनाउंसिएशन कैन वेरी फ्रॉम वर्ड टू वर्ड इवन, ठीक है। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसे अन्य लोग अन्य अपने तरीके से ही बोलते हैं, ठीक है। तो गवर्न बाय अ किंग हम बोलते हैं मोनार्की, ठीक है। रूल बाय वन पर्सन, मोनोक्रेसी, मोनोक्रेसी, मोनोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल इन पावर, अलंब तंत्र, मतलब कि गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल इन पावर, कुछ लोग जो शक्ति में उनके द्वारा सरकार बनाई जाती है, ओलिगर, ठीक है, ओलिग्रो, ठीक है, ओलिगाक्रेसी, ठीक है, क्या बोलेंगे, ओलिगाक्रेसी, ओलिग्रेसी, क्या बोलोगे, मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बताती हूँ। पहले हम बोलते हैं ओलिगार्ची, ओलिगार्ची या ओलिगर, ठीक है, ओलिगार्ची, ये प्रोनाउंसिएशन बनती है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब कि हर इंसान अलग अलग प्रोनाउंसिएशन को डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ओलिगार्ची, 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 ठीक है, ओलिगार्ची या ओलिगार्ची, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि ये अलग अलग जगहों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ओलिगार्ची, ओलिगार्ची, ठीक है, ओलिगार्ची, ओलिगार्ची। अब यहाँ पर ना कहीं लोग ओलिगार्ची बोलते हैं और कहीं लोग ओलिगार्ची बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, ओके। तो जो एरिया वाइज है उस पर हम बोल सकते हैं ओलिगार्ची, ठीक है, ओलिगार्ची। तो मैं यहाँ पर पहले पे जाऊँगी, ओलिगार्ची पे जाऊँगी, ठीक है। ओलिगार्ची ये हिंदी में आ जाता है फिर, ठीक है। तो दिस वन प्रोनाउंसिएशन मेरे हिसाब से ठीक है। गवर्नमेंट बाय अ रिच मैन, अगर कोई अमीर व्यक्ति के द्वारा शासन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं प्लुंटोक्रेसी, 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 ठीक है। गवर्नमेंट बाय मैनी मैन, पोलियार्ची, पोलियार्ची, ठीक है, पोलियार्ची, क्या बोलोगे, पोलियार्ची। जैसे हमने ओलिगार्ची बोला है ना, ओलिगार्ची नहीं है, यहां पर भी इसको बोलते हैं पोलियार्ची, क्या बोलोगे, पोलियार्ची, कैसे बोलोगे, पोलियार्ची, पोलियार्ची, ठीक है। आगे देखते हैं रूल बाय द मिलिट्री, ओके, रूल बाय द मिलिट्री रिच मैन, कहाँ गया, रूल बाय द मिलिट्री, सैन्य शासन को हम बोलते हैं स्ट्रैटोक्रेसी, क्या बोलेंगे, स्ट्रैटोक्रेसी, ठीक है। कैसे बोलेंगे इसको, स्ट्रैटोक्रेसी। गवर्नमेंट विच रिगार्ड गॉड एज इट्स हेड एंड इज गवर्न बाय प्रीस्ट और क्लर्गीमैन। क्लर्गीमैन कौन होता है, आपने फादर देखे, फादर चर्च के, चर्च का पंडित हम ये बोल सकते हैं, या पंडित, अगर उनके द्वारा शासन किया जा रहा है, थियोक्रेसी, कैसे बोलते हैं हम, थियोक्रेसी, ठीक है। पुरोहितों का शासन को हम बोलते हैं थियोक्रेसी। अब हम चलते हैं वोकैबुलरी वर्ड्स पे। आज मैं आपको लेकर आई हूँ पी वर्ड से स्टार्ट होने वाले शब्दों को, ठीक है। तो पेस क्या होता है, पेस, पेस मतलब कदम भी होता है और पेस मतलब गति भी होती है, और जनरली हम इस वर्ड पर जाते हैं ज्यादा। पेस मतलब कदम,
पेयर, पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा। पैनिक, पैनिक मतलब आतंक, मतलब कि पैनिक होना तो एकदम से हड़बड़ाना, ठीक है। आतंक होना या हम ये बोलते हैं हड़बड़ाना, ठीक है। आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है? पैनिक, आतंक होना या हम हड़बड़ी होना, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं हड़बड़ी होना। पाजन मतलब क्षमा करना या एक्सक्यूज करना, ठीक है। पार्शल, पार्शल मतलब आशंकी, मतलब कि आशंकिक, ठीक है। क्या बोलते हैं? आशिक, आशंकी, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप उसको? पार्शल मतलब क्या बोलोगे? पार्शल। आंशिक, क्या बोलोगे? आंशिक मतलब कि पार्ट, आंशिक मतलब पार्ट, भाग, ठीक है। पाथ, पथ, रास्ता। पर्ल, मोती। पेनल, दृढ़ संबंधी। पेनलाइज मतलब कि दंडनीय बनाना। पेनिट्रेट, प्रवेश करना योग्य, पेनिट्रेट करना, प्रवेश करने योग्य, ठीक है। तो ये था हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपने देखा यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में बहुत बोलते हैं, तो उसको आप रीड करोगे तभी आपका होगा। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ, स्टिल यहाँ पर बड़बड़ मैं भी कंफ्यूज हो सकती हूँ, ठीक है। तो आप भी हो सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस हमें क्या करनी है? जैसे ही आपने वीडियो को सुना एक बार फिर सुनना है, फिर उसके बाद भूलते रहना है, ठीक है। तो क्विज खेलते हैं। क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। रूल बाय द मिलिट्री इज कॉल्ड, अभी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, गवर्नमेंट बाय अ रिच मैन, हो गया। तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। रूल बाय द मिलिट्री, बेटा ये देखिए स्ट्रैटोक्रेसी, तो इसका क्या हो गया? ए पार्ट इज द करेक्ट वन। रिच मैन का अभी बताया था प्लूटोक्रेसी, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? प्लूटोक्रेसी, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो आज हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? प्लूटोक्रेसी। तो आज हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। आज हमने पढ़ा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। नॉलेज टेस्ट और 1 मिनट रिवीजन। रिवीजन में हमने कैसे करा है? 1 मिनट रिवीजन में हमने एक तरह से सारी चीज़ों को बार बार रिपीट करा है 1 मिनट में, ठीक है। तो ये आपके थोड़े क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करिएगा। अगला लेक्चर होगा हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। आशा करती हूँ आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच एवरीवन। ध्यान रखिएगा अपना, डाउटनेट पे बने रहिए।